2 या 3 बार ही मैंने जिम मेंबरशिप ली है, मैंने आज तक कभी मैं 2 या 3 बार की बात नहीं की। So what are the things that you will try and do? आप सबकी रोटी चावल बंद करवा देते हो ना, इसलिए होता है। बुरा तब लगता है जब आपका पिज्जा खाने का मन हो और आप नहीं खा सकते हो। I think that is the exact time I have seen you more calm. कुछ शौकिया चीजें करनी है, उसके लिए आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे। बहुत ही कम बार ऐसा एक्सपेक्टेशन सेट होने वाली बात होगी। उसके लिए आपको वर्कआउट करना पड़ेगा, उसके लिए आपको फिट रहना पड़ेगा। एक दिन आता है जब you start worrying about yourself. Very disappointing. अभी मैं कुछ गोल रख रहा हूँ। I've never fancied working out. And you have been very consistent. लोग हंसते होंगे यार उस वक्त मेरे ऊपर जिम में। नहीं होगा कैसे बोला? उस दिन के बाद से फिर वो डाइट छूट गई, वर्कआउट छूट गया। हेलो गाइस, सो वेलकम टू फिटनेस टॉक्स विद प्रणीत। और आज के एपिसोड का सबसे खास सीन ये है कि मेरे साथ मेरे भाई है। मैं इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ बट मैं इतना ज़्यादा कंफ्यूज हूँ कहाँ से स्टार्ट करूँ, तो मैं सिर्फ और सिर्फ मेरे भाई बोल के मैं ओवर टू भाई कर देता हूँ। भाई आपका इंट्रोडक्शन आप ही दे दो यार। मेरा इंट्रोडक्शन बस यही है कि मैं प्रणीत भाई का भाई हूँ और आई एम रोहित एंड आई एम 31 years of age and I've been living here in Mumbai. I come from Noida and I've been doing some sort of entertainment business for the last 13 years and one of which is to run BBQ Wines Productions and a few other things around it. That's my short intro. And I also, my intro should have that I am on a non-carbs diet, and that's also because of him. And my day starts with 1.5 hour of workout with Fitness Talks. And my day starts with 1 hour of training with Fitness Talks. That अब should कुछ be बात करनी है, प्लग इन हो गया, सब कुछ हो गया, पॉडकास्ट खत्म। एनीवे, बट भाई ये तो थैंक यू सो मच बाय द वे। ये सटल फ्लेक्स जो था, जो ऐसे इंट्रोडक्शन कैसे देते हैं मुझे प्लीज़ सिखा देना इसके बाद, क्योंकि मुझे नहीं आता इंट्रोड्यूस करना खुद को। बट एनीवे, पॉइंट इज कि इस पॉडकास्ट का जैसे आपको पता है कि थीम ही यही है कि लोगों को पूछना कि उनकी जर्नी क्या है, उनकी स्टोरी क्या है। और तो बिना ज़्यादा टाइम गवाए हुए मुझे जल्दी से जल्दी इन होना है कि व्हाट वाज योर ट्रिगर पॉइंट? नहीं, my trigger, I think it wasn't really, I mean, it came as a trigger later, but I started as a person who really liked to entertain people. So मैं स्कूल में था तो मैं थिएटर करता था, तो मैं प्रेसिडेंट बन गया। जब मैं प्रेसिडेंट बन गया then I organized a lot of events in my school. So then I realized कि ठीक है, this is something which is exciting, which is giving me some sort of, good vibes and keeps me going. तो मैं वो करता रहा, but then of course post school you have to go to college. I went for my engineering. Everybody now knows about it. I went there for a year and I realized I can't score good in engineering, so I must come back. And my dad said, आ जाओ वापस, घर आओ और घर पे कुछ सोचते हैं कि क्या करना है। तो फिर 1 साल मेरा वेस्ट हो गया। जब वो 1 साल वेस्ट हुआ तो उस 1 साल के दौरान बहुत सारे पैसे फीस में, मेरे आने जाने में, वो रिसोर्सेज जो चाहिए आपको टू बिकम एन इंजीनियर, यू नीड अ लैपटॉप, यू नीड अ यूनिफॉर्म, ऐसे कपड़े, ये सब थोड़ा सा वो बेकार था। हॉस्टल की फ़ीस, तो मुझे लगा कि वो पूरे 1 साल के पैसे वेस्ट हो गए। तो द डे आई केम बैक, द नेक्स्ट वीकेंड ऑनवर्ड आई स्टार्टेड वर्किंग टू मेक मनी, सो दैट आई डोंट हैव टू आस्क फॉर मनी फ्रॉम माई पेरेंट्स। क्योंकि जब आप 18-19 साल के होते हो तो आपको पैसे की तो ज़रूरत होती है, बिकॉज यू हैव ऑल काइंड्स ऑफ फ्रिवलस स्टफ गोइंग अराउंड यू। आपको मैकडॉनल्ड्स खाना है, आपको किसी के साथ रेस्टोरेंट जाना है, आपको किसी दिन पार्टी करने जाना है या कोई कॉन्सर्ट अटेंड करना है, कुछ कपड़े खरीदने हैं, कुछ मतलब कुछ शौकिया चीज़ें करनी है, उसके लिए आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे। और वो पैसे अगर आप अपनी मम्मी पापा से लोगे जिन्होंने ऑलरेडी आप पे 1 साल पहले बहुत सारे पैसे वेस्ट कर दिए हैं और बेइज्जती भी कर दी है आपने उनकी, बिकॉज आप एक पढ़ाई छोड़ के आए हो। तो मैंने कहा चलो ठीक है, आई थिंक दैट वाज माय ट्रिगर एंड सिंस देन आई हैव बीन वर्किंग एंड आई वाज 19 years of age then, 18 years of age then, and I've been working since then. Initially I used to do events. When I started doing events, I used to manage college festivals and weddings. When I did that, तो I realized कि भाई अब यहाँ पे आर्टिस्ट आते हैं, आर्टिस्ट की लाइफ बड़ी एक्साइटिंग है, थोड़ी हसल वाली है और अल्टीमेटली वो भी एंटरटेन कर रहे हैं और हज़ारों लाखों लोगों को एंटरटेन कर रहे हैं। देन आई स्टार्टेड रिप्रेजेंटिंग आर्टिस्ट्स, तो बहुत सारे म्यूजिशियंस, बैंड्स, सिंगर्स। देन आई मेट भुवन उसी बीच, एंड देन भुवन एंड आई स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर। देन दैट आर्टिस्ट आर्मी विंग, we shut it in 2020, almost around COVID, क्योंकि we realized live shows नहीं हो रहे हैं। But that BBQ Wines business started growing from 2016.
तो बस, तो now I do BBQ Wines. Under BBQ Wines, we have BBQ Wines Productions. We have an investment called Peppy for You, Peppy for All, where we make sexual pleasure products, lubes, etc. And now we are working on something that again is our own brand, which is under wraps, but Okay. work in progress. तो ये सब चीज़ें कर रहे हैं, तो मज़ा आ रहा है. शोज़ बनाए कुछ, अब सोच रहे हैं फिल्म्स बनाए. Let's see. Great. So ये वो था आपका ट्रिगर पॉइंट अबाउट प्रोफेशन. Yeah, that's right. But now, when was your trigger point that you thought कि अरे ये सब तो होता रहेगा, मतलब चल रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा है, but you felt like now I really need to start thinking about me, my health. Yeah. So what exactly happened? Because मुझे लगता है कि हर एक की लाइफ में ये होता है कि सब कुछ ठीक है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बट एक दिन आता है जब you start worrying about yourself. Yeah. So like was it like you want to impress someone? That is why it started? क्योंकि ऐसे नहीं मैं बोल रहा हूँ कि अभी कुछ ट्रिगर पॉइंट हुआ है. मैं बोल सकता हूँ कि शायद कॉलेज में भी बहुत सारे बंदे जाते हैं जिम, वो पहला आपका शायद फिटनेस के साथ कनेक्ट हुआ होगा. सो व्हिच वाज योर फर्स्ट ट्रिगर पॉइंट? Yeah, I think I've never fancied working out. मुझे वो घर से निकल के किसी जिम में जाना, वहाँ पे वर्कआउट करना, एक एलियन जगह पे एलियन लोगों के साथ फिर वापस आना, वो सब इतना इंटरेस्टिंग नहीं है. आपके दोस्त अगर आसपास रहते हो, वो नीचे बोलेंगे आज क्रिकेट खेल लेते हैं, स्विमिंग कर लेते हैं, टेबल टेनिस खेल लेते हैं, तो वो सब करना मुझे इंटरेस्टिंग, साइकिलिंग कर लेते हैं, वो मेरे इंटरेस्ट का काम था. बट दैट नन ऑफ दैट वाज फॉर फिटनेस. ओके. All of that was to just spend time with friends. And in COVID, I realized now I have time to myself and I'm eating every night because I was binge watching every day. So मुझे लगा कि अब थोड़ा कुछ कर लेना चाहिए वर्कआउट, क्योंकि ये बहुत, अगर घर पे बैठे रहेंगे तो बहुत मोटे हो जाएंगे. तो मैंने घर पे पर्सनल ट्रेनिंग शुरू करी and I did it for about 3-4 months after the first wave. Okay. And that was definitely to impress because I was going to propose to my then girlfriend, now wife. तो मेरे को लगा कि यार ये दिन तो थोड़ा स्मार्ट ही लगना चाहिए आदमी को कि सूट वूट पहन के अच्छे लगे एंड एटलीस्ट पहुंच ना दिखे. तो राइट द डे आई प्रपोज, द नेक्स्ट डे से सब घर वाले लड्डू वड्डू बांटने लगे. और बाप रे, हाँ, मतलब पता था दोनों के घर पे. हाँ, नेचुरली परमिशंस लेके किए गया. बट उस दिन के बाद से फिर वो डाइट छूट गई, वर्कआउट छूट गया. फिर whole of the next year was a little tiring, so none of that working out situation happened. And then I was seeing Yashraj posting कि मैं 37 day challenge करता हूँ और ये वो, और उसका मैंने transformation देखा. Then I was blown the first time he did it. And I was blown, and I have always thought कि this is going to be an expensive affair and I don't know how will I be able to fund for it because मैंने कोई भी चीज़ के लिए जिसके लिए पैसे दिए हैं वो कभी खुद से कर नहीं पाया हूँ. चाहे वो मेरे लॉन टेनिस क्लासेस हो, चाहे वो मेरी क्रिकेट कोचिंग हो, चाहे वो मेरे जैज़ डांस क्लासेस हो, चाहे वो मेरे थिएटर क्लासेस हो, जिस चीज़ के मैंने पैसे दिए वो मैंने हफ्ते भर से ज़्यादा नहीं किया. जितनी बार 2 या 3 बारी मैंने जिम मेंबरशिप ली है, मैंने आज तक कभी मैं 2 या 3 बार की बात नहीं किया. इनिशियली यू वोंट बिलीव, मैं जब जिम जाता था तो मैं मिक्स करके आ जाता था. जो मशीन दिखी लाइन से, किसी का कुछ सर पैर नहीं है, चेस्ट की है या बैक की है या ये किसी पूरा कर कर आ गया. मतलब लोग हंसते होंगे यार उस वक्त मेरे ऊपर जिम में कि ये नहीं, nobody actually thinks like that. आई एम वेरी जजमेंटल. मतलब मैं थोड़ा सा इनसिक्योर भी हूँ क्योंकि जो मुझे नहीं आता Of course. वो हो सकता है लोग सोचेंगे कैसा है. तो फिर मैंने एक दिन मनीष भाई को बोला, मैंने कहा यार प्रणित भाई से बोल सकते हैं क्या कि एक फ्लोर चढ़ने में भी सांस फूल रही है, अच्छा नहीं लग रहा है. एंड आई नो अ लॉट ऑफ इट इज पोस्ट कोविड. बट और ऐसे कौन से सिम्टम्स थे जो लग रहे थे आपको कि यार ये, जैसे कि आपने बोला कि एक फ्लोर चढ़ते हुए स्लीपलेसनेस, यॉन करना दिन में, चढ़ते दिन भर, मतलब स्टेयर्स चढ़ते हुए अगर आप हाफ रहे हो, अगर आप भाग नहीं पा रहे, अगर आप I used to have a lot of dark circles. I could see on my face. Right. हाँ. I remember the first day. हाँ, तो वो तो मतलब head to toe I could see it and feel it myself कि मुझे खुद oversized कपड़ों में शिफ्ट होना पड़ रहा है, which I hated. और दूसरी बात ये भाई, मेरे को लगता है कि जो भी आदमी इज आउट देयर इन द पब्लिक एंड वर्किंग, किसी भी तरह का काम हो, चाहे वो जॉब हो, बिजनेस हो, इन फ्रंट ऑफ कैमरा हो, बिहाइंड द कैमरा हो, अगर आप चाहते हो कि लोग आपकी बात सुने तो एवरी डे मॉर्निंग यू डू वन थिंग विच इज़ टू ड्रेस टू इम्प्रेस. मतलब दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. चाहे आप स्कूल जाओ, चाहे आप कॉलेज जाओ, चाहे आप जॉब पे जाओ, चाहे आप बिजनेस करने जाओ, चाहे आप मीटिंग के लिए जाओ, मुझे लगता है कि आपको स्मार्ट ही लगना चाहिए. अगर आप स्मार्ट ही शार्प लगोगे तो पीपल विल टेक यू रिलेटिवली मोर सीरियसली. तो अगर अब मैं उस फेज में आ गया हूँ कि मुझे खुद को देख के शीशे में शर्म आ रही है, अच्छा नहीं लग रहा,
या आप शायद शीशा देख ही नहीं रहे थे? हाँ मतलब देखने के बाद मन नहीं कर रहा ना कि ये नहीं यार, कितना भी आप ड्रेसअप बोलो बट यू आर नॉट लुकिंग गुड. So all of those, and I realized that I'm turning 30 in a couple of years. So I realized कि मुझे जल्दी शुरू कर देना चाहिए सारा काम धाम. And within I think 2 or 3 weeks of us working out together over virtually when I was in Delhi, I could see a huge difference. I lost 7 kgs. Most of it would have been water weight and all that, but it was visible. मैंने टेलर के पास गया था सूट बनने के लिए, वो ट्रायल के टाइम पे छोटा करना पड़ा. तो मैंने कहा बस फिर तो ये तो पार्ट ऑफ लाइफ हो जानी चाहिए. दिस शुड बी अ लाइफस्टाइल, एंड आई थिंक दैट्स हाउ वी हैव बीन टुगेदर. आई थिंक द फिजिकली जितने भी चेंजेस हुए वो दैट बिकेम योर रिवार्ड पॉइंट एंड देन यू स्टार्टेड. या एंड आई थिंक माय डेज आर बेटर. You know, it reflects the way I'm active in the day, the way I respond to things. There was a time when you and I we had just started working out, but my muscles were so sore and they did not get the right time to, you know, get back to normal or recover. मेरे को दिन भर ऑफिस में यौन आते थे, नींद आती थी. एक दो बारी तो मैं मीटिंग में सो गया हूँ. फिर then of course that was the first 1 month का struggle, and after that life became much better. तो physical change, size change, glow on your face, confidence when I'm dressing up, feeling good because initially I used to eat so much कि जो आ रहा है आन दो, और उसके बाद क्या होता है कि आपको इंडाइजेशन फील होता है, है ना, तो वो सब चला गया. द गट वाज सो गुड. मैंने यार ये सही है, मतलब कर लेना चाहिए. तो मतलब अभी शायद ऐसा हो रहा है कि यू आर एबल टू बैलेंस इट आउट परफेक्टली, दैट मे बी अभी उतना ही स्ट्रेस रहेगा, राइट, उतना ही काम रहेगा, उल्टा बढ़ते जाता है. मुझे नहीं लगता है कि कभी जब तक आप नहीं सोचते कि चलो यार हो गया मेरा बस, तब तक तो आपको उस जोन में रहना है, आपको एक कॉम्पिटिटिव नेचर में रहना ही है. यू मस्ट बी पिकिंग सम 100 कॉल्स इन अ डे, right? Yeah. And to be maybe that much sharp because you don't want to hurt someone, or maybe you just don't want to disappoint someone. You have to take care of so many people because again everybody wants to reach out to Bhuvan, wants to reach out to you, wants to do any kind of work with you. So all these things need a lot of sharpness, a lot of focus. So have your nutrition played a good part in it? Yeah, 100%. I think the first time when I spoke to you was also कि भाई हम 3 ही दिन वेट ट्रेनिंग करेंगे, 3 दिन योगा करेंगे. हाँ. मैं अभी मुझे हिट हो रहा है, नॉस्टैल्जिया हो रहा है मुझे. फिजिकली मैं एग्जॉस्ट नहीं होता हूँ, मेंटली एग्जॉस्ट होता हूँ. मेरे को जेन्युइनली टिल डेट मुझे लगता है कि मैं फिजिकली एग्जॉस्ट नहीं होता, मैं मेंटली एग्जॉस्ट होता हूँ. मुझे वहाँ लगता है कि अब सो जाना चाहिए, या आप डेड हो गए, अब आप इसके बाद अब काम नहीं हो पाएगा, अब लैपटॉप बंद कर दो या टीवी बंद कर दो, यू नो. सो मतलब इसमें क्या होता है एग्जैक्टली? इसमें मुझे लगता है कि मैं बस मेंटली एग्जॉस्टेड हूँ. फिजिकली आई कैन स्टिल शो अप. हाँ. यू वुड टेल मी कि ये सामान उठा के यहाँ से वहाँ रख दो, वो काम कराओ, यहाँ खड़े हो जाओ, वहाँ बैठ जाओ, ये काम कर दो, वो सब मैं कर सकता हूँ. लेकिन मैं दिमाग नहीं चला पाऊंगा उस वक्त लगेगा कि बस आंखें बंद होने लगेंगी, सर एकदम भारी होगा, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाओगे. आप मुझसे कुछ बात कर रहे हो, मैं आपको शायद करेक्ट आंसर नहीं दूँ, क्योंकि नाउ आई एम ट्रेन्ड, and drained mentally, not physically, because I can still show up. Of course, तो वो मेरे वो alternate session होते थे योगा ट्रेनिंग, तो वो मस्त था. वो सब करने के बाद भी रियलाइज हुआ, she made me do 2 classes of face yoga, and I could see it on my face. हम लोग करते रहो सारे स्किन केयर. हाँ, हफ्ते में 3 दिन अगर 20-25 मिनट फेस योगा कर लिया, लाइफ चेंजिंग है. बट जो आप कह रहे थे कि हाँ मतलब उठने का टाइम फिक्स, सोने का टाइम फिक्स, तो नेचुरली वर्क उतने टाइम में ही होगा, तो वो 100 कॉल्स 80 कॉल्स जितनी भी हैं वो उतने टाइम में ही आएंगी. फिर आप जब सही खा रहे हो तो आप रैंडम किसी मीटिंग में डकार नहीं मार रहे. आई एम जस्ट जोकिंग. पर आपको मतलब ओवरऑल मुझे लगता है कि बढ़िया लगता है अच्छी अच्छी चीजें खा के. बुरा तब लगता है जब आपका पिज्जा खाने का मन हो और आप नहीं खा सकते हो, तो बुरा तब लगता है जब आप टैंजोर टिफिन रूम में हो और आपको अगर वो खाना हो पायसम, and you are supposed to click a photo of what you are eating and send it to the coach. हाँ यार, ये बड़ा दिक्कत की बात है कि मुझे उसकी फोटो खींचनी है, तो मैं राइस सारे इधर कर देता हूँ और मीट का फोटो. भाई यार प्लीज. बट यार मुझे लगता है ऐसा होता होगा नहीं, आपने किया होगा. उस दिन भेजता ही नहीं भाई मैं फोटो आपको. इतना एफर्ट कौन करेगा साइड वेट करने का. और फिर एक्सप्लेन भी करो कि क्यों किया. राइट. तो मतलब देखो, मुझे एक बात ये समझ में नहीं आ रही कि देखो, मुझे लगता है कि आप और मैं दोनों अलग अलग सिचुएशन में लेकिन सेम लेवल का शायद स्ट्रेस में है.
Okay. And maybe working out is helping you in somewhere. जैसे मुझे काम करते हुए आया, मुझे लगता है कि this is where I surrender myself to the gym directly and then I challenge myself. So like working out का एक psychological change था आपका कुछ कि हाँ नहीं मतलब psychological change for a person like me who was eating a lot and not working out at all, no activity. मेरे लिए psychological change से ज़्यादा भाई it was a compulsion. It was like कि मुझे करना ही है, करना ही पड़ेगा. और आपने रियलाइज किया होगा कि मैंने ऑफिस में करके ही जाता था कि करना ही है, खत्म करना ही है और खत्म करके फिर ऑफिस का काम शुरू होगा. द अदर गुड थिंग दैट वर्कआउट हैज डन इन माय लाइफ इज कि वो 1-1.5 घंटा फोन मेरे से दूर रहता है. राइट, व्हिच इज सो कूल. वरना अदरवाइज इट विल पिंग एंड यू विल गो टू इट. तो वो बड़ा लाइफ चेंजिंग है. तो बट आई फील सवाल का जवाब आपका यही है कि मेरे लिए वो नहीं था, साइकोलॉजिकल नहीं था. इट वाज मोर लाइक कि अब करना पड़ेगा, नाउ और नेवर. एंड व्हेन आई एक्चुअली कॉल्ड यू फॉर दिस पॉडकास्ट कि भाई मैं ऐसे कर रहा हूँ और आपने बोला कि ठीक है मॉक करते हैं, बट आई एम सो सॉरी आई टर्न्ड इट इनटू अ कंप्लीट लेजिटिमेट पॉडकास्ट बिकॉज मुझे पता है कि ये जो कंटेंट देगा आदमी वो कभी नहीं मिलेगा. इट इज गोइंग टू बी सो रॉ. सो मे बी क्या बोलते हैं ना, ऐसे टॉपिक जो शायद हम फिटनेस में हमें जब बात करते हैं ना तब हमेशा लगता है कि हमें कौन सा प्रोटीन खा रहे हो, क्या वर्कआउट कर रहे हो, क्या स्प्लिट है तुम्हारा, यही चलता है लोगों का डिस्कशन. बट उसके अराउंड जो छोटी छोटी चीज़ें होती है जो हम मिस आउट कर देते हैं, जो मुझे लगता है कि हम जब ऐसे बहुत आराम से बैठे हुए होते हैं ना 2 सेट के बीच में, तब याद आता है कि अरे ये तो नहीं जाता था मेरे से, ये तो जाना है अभी. राइट. सो जब मैंने आपको कॉल किया था और आपने बोला था कि भाई मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया. ओके, सो कैन यू एलैबोरेट मोर कि मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि आप तो पहले से ही कॉन्फिडेंट थे. जैसे कि वेयर डू यू नीड कॉन्फिडेंस एग्जैक्टली as your profession? Okay, my confidence come in various different places. It has to be मतलब for the kind of job that I do, I have to take decisions on behalf of at least 24 people. वो 24 people वो काम करेंगे जो मैं डिसीजन ले चुका हूँ. अब वो डिसीजन मैं सिर्फ एक पर्सन के साथ बाउंस ऑफ कर सकता हूँ, मैक्सिमम 2 बेसिस द बिजनेस. बट इवेंचुअली दे विल वेट फॉर मी टू say ki let's do it. That is one. So for that I need a lot of confidence, because in the army of 24 people and then we end up going hiring 200-250 people for a production, वो सारे लोग सिर्फ एक ही भरोसे पे कि हो जाएगा भाई देख लेगा, है ना. और उसके लिए कॉन्फिडेंस चाहिए. फिर आप जब नेगोशिएशन कर रहे हो तो आप किसी प्राइस पे स्टक हो, उसके लिए कॉन्फिडेंस चाहिए. जब आपने नेगोशिएट कर लिया फिर आपको डिलीवरी करनी है, एंड यू आर टॉकिंग टू people who have studied at the best colleges, have had the best experience, are working for the best brands. और जब आप उनसे नेगोशिएट करने के बाद सर्विस कर रहे हो वो डील को, तब आपको कॉन्फिडेंस चाहिए कि जो आपको बोलना है वही आप बोलोगे. आप खिचड़ी नहीं कर सकते इसका. मतलब ब्रांड ब्रीफ अलग देता है आपको, एक्चुअली देखना है कि हाउ डज इट फिट फॉर मी और विद इन भुवन्स इकोसिस्टम, और वुड ही लाइक टू डू इट और नॉट. तो वो सब उसकी कम्युनिकेशन, उसकी सर्विसिंग, दैट नीड्स अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस. उसके बाद व्हेन वी आर गोइंग आउट मीटिंग, लाइक वी वेंट टू पुणे इन दैट मॉल, वो जब क्रेजी हुआ था, तो आपको कॉन्फिडेंस चाहिए कि आप वो लोगों को वहाँ से कैसे निकालोगे और क्या राइट डिसीजन उस वक्त का होना चाहिए जब गड़बड़ हो चुकी है. आई थिंक दैट इज द एग्जैक्ट टाइम आई हैव सीन यू मोर काम. Not very panicking. No. It was like no. Inside तो मतलब सबकी फटी पड़ी थी भाई. 175 BPM पे चल रहा था. My ribs had. Did you see me after you went after Bhuvan? Okay. Did you see me back? No. I couldn't know. क्योंकि हम दूसरे महीने में सेशन में मिले डायरेक्टली उस इवेंट के बाद. So मैं भी निकल गया. आपने सिर्फ फोन किया कि भाई आप निकले कि नहीं वहां से, क्योंकि इतना ज्यादा मॉब हो गया that my DOP actually got pulled by the mob, and then मैंने उसको खींच के बाहर निकाला. मैंने बाउंसर को बोला मेरे साथ है, और हमने अलग तरीके से तो आप लोग थे, तो हम लोग थोड़ा कॉन्फिडेंस में और थे, वरना तो इतना डिफिकल्ट था वो बहुत. So मतलब it's you just need a lot of confidence in everything that you are pitching, closing, servicing, everything यार. मतलब आप जो डिसीजन बहुत सारे लोग को इम्पैक्ट करेगा, उस चीज़ के लिए आपको कॉन्फिडेंस चाहिए. अब मैंने जैसे बोला कि ड्रेस टू इम्प्रेस, तो अगर मेरे चेहरे पे ही कॉन्फिडेंस नहीं होगा, इफ माई फेस इज नॉट ग्लोइंग, इफ आई एम नॉट लुकिंग गुड, इफ आई एम माई सेल्फ लुकिंग लेजी, इफ आई एम माई सेल्फ लुकिंग लाइक समबडी हु इज
जो खाने में नंबर 1 है. हाँ, वो फ्राइड भी खा लेगा, वो कुछ भी खा लेगा, और you know the aftermath of eating all this ना, sugar, fried and all that. राइट तो वो दिखता है आपके चेहरे पे, आपके हाव भाव पे. राइट, समझ गया. तो वो सब चीजें जब आपकी निकल जाती हैं तो आप फिर उतने कॉन्फिडेंस से लोगों के साथ बात भी कर सकते हो. आप की कॉन्वर्सेशंस बदल जाती हैं. लाइक ओनली टुडे आई वेंट टू अ स्टोर बिफोर कमिंग हियर एंड दैट पर्सन हैज बीन सीइंग मी फॉर 5-6 years. तूने बोला रोहित भाई हैव यू बीन लूजिंग ट्राइंग टू लूज वेट? मैं कहा भाई बस वेट ही नहीं कम हो रहा है. बाकी कहते भाई आप लग तो रहे हो. मैंने कहा वो शायद इंचेस का कुछ है गेम, बट एटलीस्ट you know he commended that, and now after that I can have a 20-minute chat with him. You need to attract, for the kind of business that I am in, you need to attract people. ओके. कि आप बात करो. अगर आप मेरे को जानते नहीं हो तो आप मेरी लाइफ में कैसे आते? तो आई नीड टू अट्रैक्ट यू, पीपल लाइक यू. तो उसके लिए कॉन्फिडेंस चाहिए, उसके लिए आपको वर्कआउट करना पड़ेगा, उसके लिए आपको फिट रहना पड़ेगा. तो वर्कआउट करो, आप योगा करो, आप एक्टिविटी करो, गेम खेलो, दैट इज अप टू पीपल, राइट? बट आई थिंक वो करना ज़रूरी है ओवरऑल, जस्ट टू लुक एंड फील फिट. जैसे वो प्रॉब्लम पुणे में मॉल में हो गई थी. यस, आई रिमेंबर. आप तो सुबह से थे ना, डगड़ू शेट भी गए थे ना हम 4:30-5 बजे. यस. और उस दिन को मैंने समझा है कि व्हाट इज भुवन बाम. और क्या हो सकता है, कितना ज्यादा हो सकता है अगर परफेक्टली प्लान नहीं है. एंड आई एम सॉरी फ्रॉम ऑल द पुणेकर्स. It is not about Punekars at all. I think Punekars did their best. क्योंकि हम लोग ने उनको बुलाया और वो सब आ गए यार. डगड़ू शेट तो किसी को पता भी नहीं था कि हम पहुंचने वाले हैं. और हम लोग गए थे वहाँ ताज़ा खबर की प्रमोशंस करने. एंड गए थे, शाम की प्रमोशंस थी, सुबह और एक रात पहले हम पहुंच गए. तो भुवन ने कहा कि यार यहाँ डगड़ू शेट जाना चाहिए ना सुबह. तो हम चुपचाप, हमने वो सबको बोला, श्रिया, प्रथमेश, रेवती थी साथ में, आप थे, भुवन, टीम. हमने रात को डिसीजन बनाया कि सुबह चलते हैं डगड़ू शेट. आई थिंक आई रिमेंबर यू गेव मी अ मैसेज कि 4:25 हूँ तो पुणे में ही, आपको पता है कि मैं हूँ, एंड हम जा रहे हैं सुबह दगड़ू शेट, आओगे? मैं बोला बिल्कुल आऊँगा. और फिर 4-4:30 बजे आपने मुझे पिक किया. हाँ, राइट. फ्रॉम दैट राउंड अबाउट. यस, एग्जैक्टली. और फिर दगड़ू शेट पहुंच गए 5 बजे मैक्स, सब ट्रैफिक वगैरह हटाते हुए. और 6 बजे तक पूरा चौक भर गया. एवरीबडी इज नॉट एबल टू गो आउट, जस्ट अटक गए वहां पे. तो मतलब दर्शन हुआ, हमने आरती किया शायद, राइट? और उसके बाद आई थिंक भुवन का एक बाइट वगैरह हो गया वहाँ पे, श्रिया का एक बाइट हो गया. एंड देन अगेन वी फेस्ड अ लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ इश्यूज. हाँ, वो बस गाड़ी में बैठे हो बगली और हम लोग रह गए पीछे. तो वो एक सीन हो गया. फिर मॉल का सीन तो, और मॉल हमें को पता लगा कि मॉल भाई वो वाकड़ is on the exterior outskirt of Pune. Yes. ये नहीं, मैं तो अपसेट था. मैं कहा हमारा उल्लू बना दिया है कि इतनी दूर कौन जाता है. मतलब आदमी, if you have to go in the गढ़ ना, मतलब heart of the city. तो फीनिक्स सुन के मैंने कहा कि यार ये तो चलना चाहिए, फीनिक्स बहुत कूल मॉल है. फिर पता लगा वाकड़ है, और फिर पता लगा वाकड़ तो बहुत ही एक्सटीरियर में है. तो मुझे लगा कि कोई नहीं आएगा. फिर I asked my team member कि भाई क्या चल रहा है, अपडेट क्या है. And people are telling me, the organizers are telling me कोई नहीं आएगा, आप थोड़ा 1-2 और स्टोरीज डालो, ये वो. मैं कहा let's wait and watch. I think that story made an entire पूरे प्रमोशन का हालत खराब हो गई यार. बेकार. आप कुछ थोड़ा सा चोरों की तरह निकले थे हम वहां से. वो कौन सा होटल था, उस होटल के किचन में से बाहर निकलना पड़ा. सो इतना ज्यादा भीड़ हो गया था गाइस, इतना ज्यादा भीड़ हो गया था that भुवन could enter on stage for just 10 to 15 seconds. बहुत पैनिक सिचुएशन थी भाई. रिब्स टूटे ऑलमोस्ट हमारे. चोरों की तरह निकल रहे हैं आप, जहां आपको इज्जत से जाना है, इज्जत से निकलना है. और हमारा एक ही तो काम है कि भुवन और श्रिया और प्रथमेश प्यार मोहब्बत से स्टेज में पहुंचे और सेफली एंड साउंड वापस गाड़ी में बैठ के होटल चले जाएं. राइट. वो ही नहीं कर पाए हम लोग. क्रेजी सीन हो गया था. वेरी डिसअपॉइंटिंग. बट वी आर वेरी सॉरी टू एवरीबडी हु केम. हम लोग को पुणे वापस आना चाहिए जल्दी. या बट अभी स्टोरी ना डाले हुए डायरेक्टली मेरे घर. हाँ, ऑफ कोर्स 100% वो तो लॉन्ग ड्यू है.
तो अभी हो गया फिटनेस का बात भाई, अभी मैं फिर से आऊंगा सीखने के लिए। जैसे वरना लोग सोचेंगे 2 साल किया नहीं साले ने, दिख कुछ रहा नहीं है डिफरेंस, ज्ञान दे रहा है बस। नहीं भाई, अपन लगाएंगे ना, बहुत सारे फोटोज है मेरे पास। नहीं बहुत सारे वीडियोस अभी छुपा के रखना। अच्छा ठीक है, जिस दिन एप्स आएंगे उस दिन दिखाएंगे। अच्छा ठीक है, ओके कूल। नहीं आई एम जस्ट जोकिंग, एप्स कौन करने वाला है एप्स तक भाई, बहुत टफ होता है। नहीं नहीं सच बोलो ना। पक्का। देखो एक तो चीज है कि आपने जब से स्टार्ट किया, ओके टू लेट तो है, बट ठीक है, एटलीस्ट ओके यू आर देयर एंड यू हैव बीन वेरी कंसिस्टेंट बाय द वे, व्हिच वाज माय प्रॉब्लम। आई यूज्ड टू ऑलवेज टेल यू कि भाई यार बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स आते हैं ऑन बोर्ड आते हैं, करते हैं, लेकिन छोड़ भी जाते हैं जल्दी और फिर वापस गेन होके आते हैं, फिर से वही करना पड़ता है। हम तो छोड़ते ही नहीं। हाँ, हम तो बिल्कुल सरप्राइजिंगली जिससे लिस्ट एक्सपेक्टेड था कि यार शायद छोड़ेगा, यार ये शायद छोड़ेगा, ये नहीं लग रहा है इसके होगा। बट अपन हम दोनों का रूल ही है लॉयल्टी। यस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस कि आप जिसके साथ जुड़ गए आप जुड़ गए, उनको बस अपना काम अच्छे से करना है, हमको अपना काम अच्छे से करना है। एंड आई थिंक बहुत ही कम बार ऐसा एक्सपेक्टेशन सेट होने वाली बात होगी कुछ नहीं कि मुझे नहीं लगता कि देयर वाज अ टाइम जहाँ पे आपने मुझे कुछ बताया है कि भाई ये ज़्यादा हो गया, ये कम हो गया, कुछ भी नहीं। इट्स लाइक इट हैज़ बिन गोइंग सो वेल एंड यू हैव सरेंडर्ड योरसेल्फ सो वेल एंड यू आर लेटिंग वेदांत मी डू ऑल द थिंग्स 100%. क्योंकि मतलब there is no, why would I say that? Why should I? And nobody should say that anyway, because अगर मेरे वर्कआउट के लिए, मेरी हेल्थ बेटर होने के लिए, मेरा फ्यूचर बेटर होने के लिए वेदांत आके सुबह बैठ जाता है या आप आ जाते हो पुणे से, तो उसमें सिर्फ I just have to show up. Yeah. That's all I have to do. Yeah, but many people actually, when they are actually into the process, if they are not able to see the progress, whether they are getting the progress or not, but they are not able to see the progress, that is the time वो थोड़ा सा क्या बोलते हैं ना, डाउट करना स्टार्ट कर देते खुद के ऊपर कि यार शायद मेरा ट्रेनर नहीं अच्छा कर रहा है काम, शायद मेरा गलती हो रहा है कुछ मेरे वर्कआउट में या मेरे डाइट में गलती हो रहा है। आप सबकी रोटी चावल बंद करवा देते हो ना, इसलिए होता है आपको साथ ऐसा। हाँ वो तो है, बट देखो भाई रिजल्ट चाहिए तो अरे उनको चाहिए वो लोग जो उनके पसंद का खाना बना के दे उनको, मील प्लान कि आलू भी खाओ तुम, साला चीनी भी खाओ। वो करेक्ट लोग नहीं चाहिए उनको लाइफ में, उनको चाहिए पीपल हु विल टेल व्हाट दे वांट टू हियर। तो ऐसा नहीं लगता है कि हम थोड़ा सा ऐसे एस्ट्रोलॉजी की तरफ ज्यादा जा रहे हैं? कौन? जब हमें वही ज्योतिषी पसंद आता है जो हमारे लिए अच्छा। हाँ भाई, वो तो ट्रेनर भी एक तरह से ज्योतिषी है ना, ही इज टेलिंग यू फॉर द फ्यूचर। या बट स्टिल यू हैव टू बी ब्रूटल, यू हैव टू बी ब्रूटल एंड यू हैव टू बी राइट। इन योर केस यू हैव टू बी राइट। इससे मुझे याद आया भाई, आई एम सो सॉरी, आई हैव बीन सो ब्रूटल विद यू when it comes to facts. अभी मैं बैठा हूँ आपके साथ और without gym setup, without in your cabin maybe I'm not sitting with you, but now we are having this discussion. मुझे याद आ रहा है कि I've been so brutal. मैंने बहुत चीजें ऐसे बोली है जहाँ पे मुझे ऐसे चाहिए था कि यार और सीरियसली करना है और पुश करना है भाई। ऐसे ही होना चाहिए ना, मतलब कायदे से तो ऐसे ही होना चाहिए। जिस दिन मेरा भी सबके ऊपर ट्राई किया है और सबके ऊपर नहीं वर्क हुआ है। नो आई थिंक वी आर गुड। आई थिंक देयर आर टू टाइप्स ऑफ पीपल में भी। मुझे ऐसा लगता है कि एक होता है जो जिसको मैं बोलूंगा ऐसा फ्रस्ट्रेशन होगी, नहीं होगा तेरे से, ऐसे बोल दिया समझो, तो शायद ऐसे हो जाता है कि हाँ यार यू आर राइट, नहीं होगा तो रॉन्ग, राइट। और दूसरा चीज ये होता है कि नहीं होगा कैसे बोला, राइट। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स whoever has been very consistent with me, these are the people who I have seen them actually taking the type 2 वाला attitude. But अगर आप या आपके ट्रेनर्स आपके क्लाइंट को जब किसी बात के लिए बोलेंगे कि नहीं होगा आपसे, और फिर जब वो आदमी कर देगा, तो आपके ट्रेनर्स और आप ही तो सबसे बड़े चीयर लीडर हो गए ना। बहुत ज्यादा। मतलब आप बोलोगे आपका पीआर है, मुझे तो पीआर का फुल फॉर्म भी नहीं मालूम था। अच्छा। वो पुश कर करके ही वहां तक पहुंचे ना कि पर्सनल रिकॉर्ड आपका ये हो गया ना। To an extent, you sent this one trainer at my house last week who was an intern. तो अब मैं प्लैंक्स कर रहा हूँ, guys this is interesting. मैं it was cold day, तो मैं प्लैंक कर रहा था, मेरा प्लैंक 1 मिनट का था, और मैंने कहा थोड़ा बढ़ाते हैं यार, हम 1.5 मिनट तक कर चुके हैं। तो वेदांत ने मुझे 1.5 मिनट तक करा दिया, और the other intern trainer he said वाह 1 मिनट तक तो शायद मैं भी कर सकता हूँ। मैंने कहा आज के बाद मेरे घर आने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा मुझे चाहिए ही नहीं मेरे आसपास जो मुझे बोलें कि आप सर 1.5 मिनट कर सकते हो, हम 1 मिनट कर सकते हैं, but you have to do 2 minutes because I want to listen to you. You got to be better than me. Yeah, so you have to lead with an example. You have to set an example, set a benchmark. Yeah. Then he said, let me try. I have not done course since
a few months or few weeks. Let me try. That guy did for 2.5 minutes. With weighted plate. Weighted plates. Good. कर दिया. चलो आई एम हैप्पी आई हायर्ड अ गुड पर्सन Yes. ही स्टिल देयर तो हम लोग एक दूसरे को अब भी एक 15 मिनट के बाद फायर वाला फोन जाने वाला था नहीं Thank you so much, for भाई. him like Yeah. no 100% बट he's a good guy. ये एक हो गया भाई. अभी मेरा एक जोन होता है, हम दोनों का भी यही है शायद. द वे मे बी यू हैव गॉट ट्रेन्ड बाय मी, I directly I have asked so many questions to you about content, because exactly the time when you were coming into the fitness, I was at that time exactly मैं भी content में आ गया. 1,60,000 followers. Oh yes, thank you so much. Yes. हाँ उस टाइम पे 1,60,000 के जब मैं आया था आपके पास, या तो मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हैं भाई, बट मेरे हमेशा दिमाग में एक चला है कि भाई ऐसा अगर होता हाइपोथेटिकल सिचुएशन पे कि आप अभी जैसे आप इंडियाज बिगेस्ट कंटेंट क्रिएटर के आप मैनेजर हो, ओके, एंड नाउ ही डिड एवरीथिंग, ही हैज बिल्ड दैट काइंड ऑफ लेगेसी. व्हाई यू आर नॉटिंग? मैं सुन रहा हूँ. Okay. You are saying no. I disagree with built everything पे. Okay, but now he is moving towards new thing. yeah. But many people take inspiration from this because this is surreal for me also, for everybody who's sitting in the podcast right now also. Everybody is somewhere getting inspired by the story or maybe some steps that you guys did together. Everything, all achievements feel personal to us. Okay. अभी आप सोचो कि मुझे ऐसा नॉलेज चाहिए आपसे शायद, जो मुझे लगता है कि आप हाइपोथेटिकल सिचुएशन में आज से आप मुझे मैनेज कर रहे हो. हाँ. तो व्हाट आर द थिंग्स दैट यू विल ट्राई एंड डू अंडर माय इकोसिस्टम? मे बी दिस इज नाउ यू नो मी, राइट, और आपको पता है कि मेरे ये स्किल्स है, मैं ये करता हूँ, ये मेरा बैकग्राउंड है, और अभी ये पूरा एक स्ट्रक्चर तैयार है आपके सामने. तो राइट फ्रॉम द स्टार्ट अगर मुझे एक इकोसिस्टम बिल्ड करना है खुद का, जो कुछ भी बिजनेस होगा, जो कुछ भी फाइनली जो कुछ भी करता हूँ उसका मोनेटाइजेशन करना है, तो व्हाट आर द थिंग्स दैट यू विल डू? I think the first thing would be that first 3 to 6 months, I would just want to be that person who makes your life easy. So from the minute you wake up to the minute you sleep, or you tell me कि मुझे इस समय से इस समय के बीच में काम करना है, तो let's say 8 to 10 और 8 to 8, तो मैं 8 बजे सुबह से लेके शाम के 8 बजे तक आपको परेशान करूंगा, और उस बीच में आप जो भी काम करते हो उसको आसान बनाने की कोशिश So this is the primary thing for the managers to Yeah. actually make sure that Yeah. Any talent, any person who's you are managing. I will do that. I don't know. It depends Make on their life people to easy. people. Yeah. It depends on people to people. Some people are working for 10 people. Some people are working for 2 people. Some people are only working for 1 person. Right. So from the minute you wake up till the minute you sleep, I will try and make your life easy. But in your case, you have a wife. So I will do 50% of the jobs. रेवती, I'm so sorry. Because in भाई ने बोला है. हाँ, क्योंकि आपके केस में तो मतलब मीरा कितनी जगह पे आपको हेल्प करती होंगी ना, मैं आपको इंट्रूड नहीं कर सकता एज अ मैनेजर. सो हाँ, तो आपकी जब आप वर्क मोड में आ जाओ तब से मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ, जब तक आप वर्क मोड में हो तब तक. और फिर उसके बाद आप जो काम करते हो, इफ आई कैन ऐड सम वैल्यू फ्रॉम माई एक्सपीरियंस बाय मे बी गेटिंग न्यूअर पीपल इन द मिक्स, जैसे आपने बीच में 1-2 बारी शूट्स करे बीच पे जाके इधर उधर जाके, तो मैं प्रेफर करूँगा कि मैं आपकी लाइफ में वो हर 45 डेज 60 डेज 30 डेज में करूँ, सो दैट आपके पेज पे सिर्फ वीडियोस ना हो. अगर आप ब्रांड डील्स कर रहे हो तो अगर इफ यू आर मेकिंग एक्स मनी, आई वुड वांट यू टू मेक एक्स प्लस 30% ऑफ दैट एक्स, सो दैट मेरी वहाँ पे आने की एक वैल्यू ऐड हो कि आपने एक प्रीमियम चार्ज करना शुरू किया, आपको अच्छे पैसे बेटर पैसे मिलने शुरू हुए, और whatever money I am taking home, I'm not taking home from your pocket, so that you feel कि रोहित tends for himself, है ना, कि रोहित आया तो कुछ वैल्यू लेकर आया. जो आप ब्रांड्स कर रहे हो, मैं कोशिश करूंगा कि मैं उससे थोड़े बेटर ब्रांड्स कन्वर्ट कर सकूं. जैसे ये सब पॉडकास्ट सीरीज हो रही है, तो मैं चाहूँगा कि आपको बस आना हो, अपना शूट करना हो, बातें करनी हो, बाकी सब चीज़ें मैं आपके लिए मैनेज करूँ. अगर आपके कोई और एंडेवर्स हैं बिजनेसेस करने के, या कुछ स्टोरी टेलिंग करने के, या किसी तरह कंटेंट बनाने के लिए, तो वो सब चीज़ें मैं आपके लिए फैसिलिटेट करने की कोशिश करूँगा. उसके बाद देयर आर अ फ्यू थिंग्स which now everybody knows, but which an artist generally needs. So I would try and put that team together. But any fitness content creator, you will consider him as an artist only? Yeah, a content creator is an artist. Okay. उनका type is fitness. Okay.
है ना, genre of making content is fitness, but a content creator is an artist. अब there are people who will tell you कि बैक अगर आपको ट्रेन करनी है तो ये 6 एक्सरसाइजेस करनी है आपको एक दिन में, है ना, बट वो कितने इंटरेस्टिंग तरीके से बनाते हैं, बताते हैं, किस तरह एडिट करते हैं, क्या विजुअल्स होंगे, ऑल ऑफ दैट इज पार्ट ऑफ द आर्ट. राइट. तो सेम वे जो भी चीज़ आप करना चाहते हो वो मैं आपके लिए फैसिलिटेट करने की कोशिश करूंगा. दैट्स ऑल आई वुड लाइक टू डू फॉर यू. And in those 3 to 6 months is when I will realize ki what is other potentials that we can see in you. Like for example, you are in my life, and if I see ki we are making a show for Jio Hotstar Sparks, and we want to do a bigger season finale, then I will request you कि आप आओ हमारे production में, you be the special guest along with Thagesh. तो ऐसा कुछ whatever I can do for you to be available and on a bigger platform, better platform, opportunities, ये सब चीज़ें मैं आपके लिए क्रैक करने की कोशिश करूँगा. But that is me. Some other manager might do some other things. The other artist might have different goals. सबसे पहले तो मैं आपसे आके बात करूँगा, पूछूंगा जो मैंने अभी बोलना भूल गया हूँ कि आपको क्या चाहिए, आप मुझे क्यों लाए हो इस मिक्स में. lot of these times I've spoken to agency owners, other managers, वो पूछते ही नहीं है कि मुझे क्या चाहिए या वो उनको क्या चाहिए. वो बताते हैं कि तुझे ये करना चाहिए, हम ये कर देते हैं, हम ये चैनल खोल देते हैं, ये ऐसा म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ये वो. When I will not ask you what you want, how am I a good partner? A manager should not work as a manager, by the way. Right. इंडिया में और ग्लोबली मैनेजर का रोल सॉर्टेड है. इंडिया में मैनेजर का रोल थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बिकॉज जब एक मैनेजर होता है, वो एक मैनेजर होता है जो आपका डे टू डे लॉजिस्टिक्स ये सब मैनेज करता है. एक आपके सीईओ बिजनेस पार्टनर होते हैं जो आपके बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं, फ्रॉम विच दे विल एंड अप मेकिंग मनी. Right. So I tend to function as a partner, which is why unfortunately I will only work with one person. Right. तो अगर आप कहोगे भी तो मैं आपको हमेशा की तरह यही बोलूँगा कि भाई हूँ मैं आपके लाइफ में, लेकिन मैं मैनेज मेरा प्रायोरिटी पहले कंप्लीट करके फिर मेरा एक ही है. हाँ, एक ही प्रायोरिटी है, वरना आई वुड हैव डन दिस 10 years back. सो एज अ फिटनेस कंटेंट क्रिएटर मैं चाहता हूँ कि मैं ब्रांड्स के साथ अच्छे से निगोशिएट करूँ, सिंस आई नो दैट यू आर ग्रेट एट निगोशिएशन. आप बहुत अच्छा सा बोल सकते हैं मांडव नहीं करते हो लिटरली. 2 लोगों में, 2 ब्रांड्स में आपका खुद का ओवरऑल नेचर है वो मुझे बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं ना, काफ़ी पसंद आता है कि द वे यू डील विद प्रॉब्लम्स, और मे बी यू सॉर्ट प्रॉब्लम्स इन अ वे दैट इट मे बी फील्स लाइक दोनों का प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है, लेकिन आपका थोड़ा फेवर में ज़्यादा रहेगा. ऐसा नहीं होता. बट इज इट लाइक अ गुड थिंग टू डू इट इन नेगोशिएशन? मतलब आई विल, बिकॉज आई ओनली डू वेरी फ्यू डील्स, आई विल ओनली पिक अप थिंग्स वेयर देयर इज सम विन फॉर मी. राइट. तो वो तो इम्पॉर्टेंट है ही. दूसरा, जो भी मैं काम करता हूँ वो तभी पॉसिबल है हो पाना जब मेरे साथ जिनके लिए मैं ये काम कर रहा हूँ या जिनके साथ मैं ये काम कर रहा हूँ वो भी मेरे साथ सेम पेज पे हो. मैं इधर ब्रांड डील्स को मना करते जा रहा हूँ क्योंकि डील वैल्यू अच्छी नहीं है, बट ऑन दी अदर हैंड देयर इज एन आर्टिस्ट हु वांट्स मनी, क्योंकि उनको EMI पे करने हैं, उनको टीम रन करनी है, उनको अपने एम्प्लॉयज़ को पैसे देने हैं, अपने प्रोडक्शन के लिए पैसे देने हैं. तो फिर मैं कैसे मना कर रहा हूँ, क्यों मना कर रहा हूँ? तो वो सिनर्जी नहीं मैच हो रही ना. तो मैं जनरली स्पीकिंग ब्रांड्स के साथ में मांडवली करता ही नहीं, क्योंकि मेरे साथ है कि मेरा फैक्ट है ये और ये. आपसे मुझे ये चाहिए, मैं आपको फिर सब कुछ दूंगा. ओके. मतलब फिक्स्ड है. ओके. अब वो कोई भी ब्रांड हो, तो आपको मेरे स्टाइल में मेरे साथ काम करना है, क्योंकि मुझे उसका स्ट्रेस नहीं चाहिए. मुझे स्ट्रेस चाहिए कि कैसे वो वीडियो फनी हो सकता है, कैसे ब्रांड के साथ मैं उनको हैप्पी कर सकता हूँ विद द स्क्रिप्ट दैट भुवन हैज टर्न्ड अराउंड, कैसे वो वीडियो अच्छा परफॉर्म करे. ऑल ऑफ दैट वो डिफरेंट वरीज है. प्रोडक्शन कितना अच्छा हो, कैसे मैं उस एक रील वीडियो को एक एड वीडियो की तरह दिखा सकूँ. ऑल ऑफ दैट शुड बी माई वरी. माई वरी शुड बी हाउ एम आई डीलिंग विद द एजेंसी एंड द ब्रांड मैनेजर. उनको तो मजा ही आना चाहिए ना मेरे साथ काम करने में. तो ultimately if those are the people who have to work with, then they should have a gala time working with me. तो वो चीज़ करने के लिए मैं बहुत फिक्स स्ट्रक्चर से काम करता हूँ, बहुत ट्रांसपेरेंसी से, which is why there is no पंगा, मतलब there is no issue. So you set up the expectations what other person needs In to the be beginning, expecting. That's nice. And now as a fitness content creator, मैं अगर चाहता हूँ कि मैं मेरा खुद का कुछ बिजनेस और एक डेवलप करना चाहूँ, जिसे मे बी प्रोडक्ट लाइन में आए, जैसे हमने बहुत बार बात की है कि व्हाई डोंट यू स्टार्ट क्रिएटिंग योर ओन प्रोटीन ब्रांड, राइट?
बिकॉज पहली चीज़ यही होता है कि फिटनेस अगर जोड़ दिया कंटेंट क्रिएटर या कुछ भी है तो उसके नीचे पहली चीज़ आती है कि भाई किस प्रोटीन ब्रांड को प्रमोट कर रहा है. दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन दैट मे बी एनी फिटनेस कंटेंट क्रिएटर मस्ट बी गेटिंग फ्रॉम देयर फैंस ऑल्सो, दैट भाई कौन सा प्रोटीन लूँ. तो जब भी डू यू थिंक दैट कि इट इज़ अ गुड आइडिया कि एक अपन आप जॉनर में एक हो और उसका ही एक कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट निकलना चाहिए. That's how it should be. At least content creators को सिर्फ वही प्रोडक्ट्स या वही ब्रांड्स लॉन्च करने चाहिए जो उनको कॉम्प्लीमेंट करते हैं, उनके कंटेंट स्टाइल को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, उनकी स्टोरी टेलिंग को कॉम्प्लीमेंट करते हैं और उनकी पर्सनालिटी को कॉम्प्लीमेंट करते हैं. तो फॉर मी आई वुड पर्सनली से यू शुड डू something in fitness for sure because that's what your identity is, but because the kind of stuff that you do, you should make a community of people who are interested in fitness. The minute you create that community, you can do anything. You can create your own centers, you can create your batch of trainers, you can create your own protein shake. You can, instead of not creating one, you say I will partner with Avatar and say कि this will be a Pranit special protein, जिसमें मेरे हिसाब से शुगर है, मेरे हिसाब से फ्लेवर्स हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा. बड़ा वो कम्युनिटी बनाओ, बिकॉज वो कम्युनिटी इज गोइंग टू बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिट. अब उनको आप फिट पास बेच रहे हो या जिम ट्रेनिंग बेच रहे हो या फिटनेस गुड्स बेच रहे हो, एसेसरीज बेच रहे हो, वेट्स बेच रहे हो, whatever you want to sell to them, you can do whatever you want. But that community will be your strong core. But despite of like having so many monsters in the market, right? Either they will try, they will see that okay आप एक लिमिट तक ग्रो करते हो, लेकिन वो ग्रो करने के बाद शायद ऐसा हो सकता है कि they will either try to acquire you or they might destroy you. Then हाँ, so either they acquire you, destroy तो खैर देखो destroy नहीं होता. हाँ ये मतलब होता है कि they will do better than you. They will probably sell cheaper, they will probably make you run better ads, right? बट अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है, आपके सर्विस अच्छे हैं, आपका आफ्टर सेल्स अच्छा है, आपकी प्राइसिंग अच्छी है, आपकी डिस्ट्रीब्यूशन अच्छी है, आपकी मार्केटिंग अच्छी है, आप रेगुलरली कंटेंट बना रहे हो, उसके अराउंड आप मार्केटिंग में लीस्ट पैसा खर्चा कर रहे हो, तो आपके पास ओवरऑल जो मार्जिन है वो बहुत अच्छा बचेगा. तो आप उसको मार्केटिंग में स्पेंड करो, आप उसको एड्स में स्पेंड करो, आप उसको जस्ट टू गेट टू द राइट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल पे स्पेंड करो. एंड आई थिंक तो आप को एग्जिस्ट कर सकते हो किसी मॉन्स्टर के साथ, क्योंकि मॉन्स्टर्स बहुत सारे हैं इंडिया में. लोगों को भरोसा करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सामान खरीदने से. अगर कोई बोल देगा कि ये बोतल बहुत बढ़िया है, ये टूटेगी नहीं, तो लोग वही ले लेंगे. ओके आप बोलोगे ये प्रोटीन बहुत बढ़िया है, इससे आपको ब्लोटिंग नहीं होगी, तो लोग वो ले लेंगे. तो प्रोडक्ट हैज़ टू बी बेटर एंड द प्रॉमिस हैज़ टू बी बिगर. ओके है ना? और वो फुलफिल होने आना चाहिए. गॉट इट. तो फिर उसमें चाहे वो मॉन्स्टर हो, चाहे वो एक यंग बी कोई एक छोटी एंट हो, मुझे लगता है एवरीबडी कैन सक्सीड बिकॉज द मार्केट इज सो बिग. मतलब अगर आप सिर्फ पुणे को देख लो तो भी आपका धंधा बहुत बड़ा हो सकता है. और अभी हम दोनों का हमेशा से एक ये डिस्कशन और एक होता है, दैट इज सी, मुझे ऐसा लगता है कि आप जितना काम कर रहे हो, जिस फ्रीक्वेंसी पे काम कर रहे हो, उस फ्रीक्वेंसी पे शायद मैं कभी कभी पहुंचता हूँ, फिर से नीचे आता हूँ, लेकिन आई एम ऑल्सो ट्राइंग टू बैलेंस सो मेनी थिंग्स इन लाइफ. ओके, जेन्युइनली मैं हमेशा बोलता हूँ ये चीज़ कि नाउ वर्किंग आउट हैज़ बिकम लेट्स से द डिसिप्लिन ऑफ माई लाइफ. लाइक पहली बार शायद मैं अभी मैंने जस्ट आर्यवीर को नया ब्रश करना सिखाया. ओके, तो ही ऑलवेज चेक्स इट कि ब्रश कैसा है, कौन से कलर का है, टूथपेस्ट का फ्लेवर कौन सा है, पाइनएप्पल है, वाटरमेलन है, जो कुछ भी है. So and then he does it with that overall consciousness, and after a point you just do it. You are thinking about something else, right? And you just do it. That's what happens with me also, that if I'm going to the gym, most of the times I'm not very like in it. It is just a discipline that I do it. But I enjoyed it वगैरह ऐसा होगा ही होगा, ये गारंटी नहीं है. It just become the part. I really don't remember the last time that I enjoyed my workout, maybe. But the moment I'm very free, or maybe I'm very much in my routine and zone, तब होता है. But ये zone लाने के लिए और ये सब कुछ होने के लिए पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ जो होता है, जो हम बोलते हैं कि बैलेंस होनी चाहिए वगैरह वगैरह, तो आप मानते हो कि ऐसा पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ होता है? बिल्कुल होता है यार.
अभी अभी धीरे धीरे समझ रहा हूँ मैं भी. It's only been 3 years of being married and 3 years of me realizing that okay, there you need to differentiate. Even if one is not married, they must differentiate between their work and their personal life. And I feel, but while I say that, I also feel कि काम करने की तो कुछ ही साल ही हैं. आपको इतने साल में इतना काम कर सकते हो, जो आपने कर लिया फिर you can have fun. Yeah, you can make that balance. And since the time you have actually started, let's say, looking good, okay, was there any change in your overall क्या बोलते हैं ना, the way you are getting compliment from your partner, something is happening much more better? No, Revati like would say आप it, जैसे but भी थे she's- आपको yeah, same level पे ही प्यार Yeah, मिला yeah. She knows me since I was 16. okay, है ना? okay, 15 साल हो जाएंगे इस साल. अयो तो मैटर नहीं करता फिर. उसको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता भाई. भाई तू उसको कीचड़ दुख में जा, होता है. कोई हाँ, प्रॉब्लम कुछ नहीं, भी वैसा करो आ जा. तुम. हाँ. Okay. एंड यस्टरडे ओनली वेदांत को मैं अपने चेस्ट और लैट्स और ये आर्म्स दिखा रहा था, तो रेवती ने आई, रेवती, एंड शी हिट मी ऑन माय टमी एंड सेड इसकी बात करो. Oh. तो शी लाइक क्या बोला था उसने मुझे? शी सेड योर वाइफ शुड गिव यू योर रियलिटी चेक. तो कॉम्प्लीमेंट कम्स रेयर. I agree. I agree. Now I see Mira what you are talking all the time. मुझे ऐसा होता है कि यार तू अच्छी चीजें क्यों नहीं दिखती यार. हाँ, but वो उनका काम ही वही है. हाँ, वो बोलती है मुझे कि मुझे ग्राउंड पे रखना पड़ेगा. हाँ, exactly. She said the wife is the only person who will keep you grounded. ये वर्ड उसने यूज किया. Yes. एंड जो आपने बात बोली कि मुझे जिम जाके अब ऐसा फील गुड नहीं होता क्योंकि वो पार्ट ऑफ द लाइफ हो गया, पार्ट ऑफ लाइफ हो गया है. बट आई फील अगर आप वो मोटिवेशन रखोगे ना कि मुझे अब ये गोल अचीव करना है, वो राइट अभी हो गया है वो. हाँ. लास्ट आई थिंक 2 वर्कआउट में जब मुझे पता था कि यार ये पॉडकास्ट शुरू होने वाला है. ओ 2 वर्कआउट ऐसा नहीं है. नहीं मतलब अभी 3-4 ऑटोमेटिकली महीने. हो गया कि नहीं, मेरे से नहीं, कि अभी मैं कुछ गोल रख रहा हूँ, क्योंकि बीच में क्या हो रहा था कि आई एम जस्ट डूइंग इट एज अ रूटीन. आई एम जस्ट डूइंग इट एज अ goal. बट या दिस इज वन मोर थिंग दैट आई मे बी मैं भूल गया कि मैं गोल रखना भूल ही गया कि फिजिकल गोल भी होता है मेरा. अभी बीच में ऐसे हम लोग का थोड़ा क्लास होती है, फिर मैं 1-2 बारी कभी बीच में आई गॉट सिक, सो आई कुडंट वर्क आउट फॉर 4-5 डेज. उसके बाद वापस हम कम वेट्स पे आ गए. तो अब गोल ही है कि अगर पिछली बार 25 किया तो अब 30 कैसे करें. तो वो ही कर लो. वो आप मतलब वो होता है. वो तो एज अ कोच होता ही है. बट फील गुड होता होगा ना तब तो. ऑफ कोर्स, बट द पॉइंट इज कि मैंने इतनी बार वो सेंस किया है. आई थिंक मैं 16 साल का था तब से मैं हमेशा से यही चेज कर रहा हूँ. द पॉइंट मतलब आप समझ रहे हो कि एक होता है आपका पीआर, ओके, वो आपने पर्सनल रिकॉर्ड ब्रेक किया है, वो मैंने हमेशा हिट करके फिर से वापस आऊँ, फिर से हिट करके वापस आया. तो दिस हैज बिकम द पार्ट. वो तो दिमाग में चलते ही है कैलकुलेशन कि आज अच्छा डाइट हुआ नहीं हुआ, जो कुछ भी है, आज अच्छा वर्कआउट हुआ नहीं हुआ, जो कुछ भी है. बट फाइनली मैं एक चीज़ आपसे अभी बात करते हुए सोच रहा था कि यार मैंने गोल ही नहीं रखा था. अभी मुझे याद आया कि यार हाँ पॉडकास्ट शुरू हो गया, इसकी वजह से मेरे लाइफ में गोल आ गया है. अभी मैं फिर से एक कुछ डायरेक्शन के टुवर्ड्स जा रहा हूँ. लेकिन हाउ टू ट्रेन माई सेल्फ. बीच पे जाना है, अब मुझे एक बीच हॉलिडे पे जाना है, तो आई नीड टू लुक लाइक अ गाय हु विल शो अप इन ट्रंक्स. Doesn't mean you have to show 6-pack abs. But why don't we go, bhai? We should. We must. I have not been to a beach vacation since a while. करते हैं कुछ. Let's go. Yeah. तो इसी के साथ guys, I think this is the end. बहुत सारी बातें हो गई. ये तो बहुत ज़्यादा कैंडिड, बहुत ज़्यादा भाईचारे वाली बातें होगी. बट थैंक यू सो मच भाई फॉर ज्वाइनिंग मी. एंड इट इज़ अ ग्रेट बूस्ट फॉर माई कॉन्फिडेंस दैट यू केम, यू जॉइंड, यू शेयर योर नॉलेज. Just like I said that when I'm training people, I'm getting trained. And you have been that person for me for last 2-3 years, that I've known so many things. And once I have let's say a good talk with you, I go back and realize that अरे यार मैंने ऐसा सोचा ही नहीं था. And that you need that 1/3 person शायद जो आप जोन में रहते हो लेकिन आपको नहीं देता है कोई वो वाला चेक. शायद मैं उस फ्रीक्वेंसी को हमेशा कैच करना चाहता हूँ जो ऑलरेडी आप डील कर रहे हो उसके साथ. तो हमेशा से मुझे वो एक परसेप्शन देने के लिए, एक एंगल देने के लिए थैंक यू सो मच. एंड ऐसे भाई लोग आपके लाइफ में भी है तो प्लीज़ उनको भी थैंक्स बोलना भूलना नहीं, क्योंकि ये सब कुछ चीज़ें होती रहती है लेकिन हम भाई को, लोगों को, खुद को ऐसे थैंक्स नहीं बोलते. बट एनीवे, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस एंड आई होप यू ऑल लाइक्ड इट. लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू सो मच.